हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। आज यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में वीडियो लेकर के आए हुए हैं, जो कि है स्ट्रैटेजी वीडियो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ, एआरओ और एपीएस के लिए। ये सब आप जानते हैं कि एग्जाम्स इसके आने वाले हैं और इसी साल के लास्ट तक इसके एग्जाम्स हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगी कि एग्जाम्स कौन सी डेट को होंगे, नोटिफिकेशन कब आएंगी। इससे रिलेटेड बहुत सारी र्यूमर्स वाले वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एग्जाम्स के बारे में कि किस टॉपिक पे कैसे हमें क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कितने डेज हमारे बचे हुए हैं एग्जाम्स को लेकर के, और एक्स्ट्रा में हम लेजर टाइम भी, मतलब थोड़े फालतू टाइम भी यहाँ से निकालेंगे, डेज निकालेंगे जो हमारे एग्जाम्स के शेड्यूल में अफेक्ट ना कर सकें। जैसे कि आप जानते हैं कि इसका एग्जाम नवंबर से दिसंबर तक हो जाना है। हम दिसंबर भी नहीं मानेंगे, इसका एग्जाम हम नवंबर मान के चलते हैं। तो आज से अगर डेज गिने तो 120 से ज़्यादा डेज हैं, मतलब 130 से ज़्यादा डेज हैं। बट मैंने ज़्यादातर डेज मतलब 10 से 15 दिन निकाल दिया है। आपको कुछ काम हो अर्जेंट तो वो सब डेज हैं। बात करेंगे 120 दिन की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 120 डेज की स्ट्रेटेजीज, जो कि आरओ, एआरओ और एपीएस के एग्जाम्स के लिए आपको क्वालिफाई करने की होगी। पहले बात करेंगे, आपको सिलेबस पे फोकस करना है, जो कि 2021 में आया हुआ था। इसके पहले की सिलेबस के बारे में इसलिए नहीं बात करेंगे क्योंकि वो पूरा ही टोटल अलग सिलेबस था। इस बार का जो एनटीए सेट करी हुई थी सिलेबस, उसके बारे में हम बात करते हुए सारी स्ट्रेटेजी को बनाए हुए हैं। और मैं ये चीज़ आपको सुनिश्चित करती हूँ कि अगर आप ये स्ट्रेटेजीज फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ, एआरओ और एपीएस का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं बात करने। फोकसिंग सब्जेक्ट हमारे किस तरह से होने चाहिए। सीक्वेंस वाइज मैंने सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिए हुए हैं कि पहले किस पे फोकस करना है, फिर थोड़ा सा किस पे फोकस करना है, लास्ट किस पे फोकस करना है, और उस हिसाब से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी बनते हैं। पहले मैंने बात करी है यहाँ पर करंट अफेयर के बारे में, क्योंकि करंट अफेयर से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही हिस्ट्री में भी आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट जो होते हैं वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देना रहता है। बाकी एंशिएंट और मेडिवल के बारे में बात करें तो उसमें डेट्स और इंपॉर्टेंट छोटे छोटे इवेंट होते हैं, उसी पे बात करनी रहती है। अगर आप वन लीनियर क्वेश्चंस डेली बेसिस पे लगा रहे हैं, भले वो 20 ही क्वेश्चंस क्यों ना हो, आज से मैं ये चीज आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप ये एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको पूरी स्ट्रेटेजी मिलेगी। तो मैंने बात करी यहाँ पर आपको पहले ध्यान देना है करंट अफेयर के बारे में, फिर बात करनी है आपको हिस्ट्री के बारे में, मतलब हिस्ट्री को थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना है। फिर ज्योग्राफी ज़्यादा पूछता है इस एग्जाम में। एग्रीकल्चर हो गया, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ट्रेड, इस तरह से पूछता है। फिर साइंस के क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। साइंस में भी आपके केमिस्ट्री और बायो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लेता है इसमें। फिर बात करेंगे यूपी जीके के बारे में। यूपी जीके भी अच्छी खासी पूछ ली जाती है। साथ ही थोड़े बहुत करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट हुए हैं वो भी पूछा जाता है आपको यूपी जीके में। बात करेंगे फिर पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि पॉलिटी में बहुत पॉइंट टू पॉइंट आपको पूछता है एग्जाम में। ज़्यादातर रिलेटेड पॉलिटी से आपको करंट अफेयर में पूछता है। ओके, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर से रिलेटेड पूछ लिया, कौन से मिनिस्टर कहाँ विजिट कर रहे थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहाँ विजिट करे, पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या इनॉग्रेट किया, मिनिस्टर अमित शाह ने क्या चीज़ इनॉग्रेट करी है, इस तरह से पढ़ना रहता है। पॉलिटी में बात करें तो थोड़े बहुत आर्टिकल्स याद रखने रहते हैं, जैसे कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गई, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, फंडामेंटल राइट्स हो गए। इसी तरह से आपको पॉलिटी को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना है। बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर आपको पूरा जितना मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी उस क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा सकता है। बाकी बात करें कंप्यूटर के लिए तो कंप्यूटर भी ज़्यादा नहीं, मतलब देखने मिल जाता है 15 से 20 क्वेश्चन। और मैथ्स और रीजनिंग के बारे में बात करें तो ये दोनों का मिला करके 20 से 25 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं, आपके 20 ही बनते हैं। बात करें हिंदी के बारे में तो हिंदी भी थोड़ी इसमें कम रहती है, और साथ ही इंग्लिश भी इसमें कम दी जाती है। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी पे सबसे कम ध्यान रहेगा, लेकिन इंग्लिश में आप फुल मार्क्स कैसे ला सकते हैं वो कैप पर ध्यान दे करके। ओके, अब बात करेंगे कि मैं क्या आपको पढ़ाने वाली हूँ, मतलब व्हाट आई टीच इन द वीडियो। मैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। पहला हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इंग्लिश और साथ ही कंप्यूटर भी कभी कभी। ओके, तो ये सारे जो सब्जेक्ट है यहाँ पर आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इंग्लिश, तो ये टोटल मार्क्स ओवरऑल कंप्लीट आपको 140 to 150 मार्क्स कवर करा सकते हैं एग्जाम में, जो कि 200 नंबर के आपके आरओ, एआरओ के एग्जाम होते हैं। और साथ ही एपीएस में बात करें तो एपीएस में आप इससे 100 मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि एपीएस का एग्जाम 150 का होता है। मैं करंट अफेयर्स आपको नहीं प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि करंट अफेयर एक अच्छा टॉपिक होता है जो कि आपको एक एक्सपर्ट से ही पढ़ना चाहिए, और मैं फालतू में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए मैं ज़रूर बताऊंगी आपको कि करंट अफेयर्स
यूपी जीके, हिंदी, ये सब कहाँ से पढ़ना है आपको, साथ ही मैथ और रीजनिंग भी। उसके साथ इसकी बुक भी बताऊंगी कि कौन सी इंपॉर्टेंट बुक आपको पढ़नी है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अपनी एग्जामिनेशन के बारे में कि एग्जामिनेशन में कैसे कैसे स्टेज होंगे और किस तरह से एग्जामिनेशन में आपका पेपर सेट होगा। तो स्टार्ट करेंगे आरओ के पेपर से। तो ये सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होता है जिसमें 2 पार्ट ही होते हैं सिर्फ एग्जाम के, मतलब ये सिंगल स्टेज में आप आरओ का पेपर निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान और थोड़ी सी लगन की जरूरत है। पार्ट 1 के बारे में बात करें, पार्ट 1 में आपका होता है एमसीक्यू जो कि सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है ये। बात करें क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस आपको 200 क्वेश्चंस दिए जाते हैं 200 मार्क्स के, और ड्यूरेशन आपको 180 मिनट्स मतलब कि 3 घंटे पेपर मिलते हैं आपको करने के। और फिर आपको 15 मिनट के गैप पे मिलता है पार्ट 2 पेपर जो कि इंग्लिश टाइपिंग होता है, 50 मार्क्स का ये होता है। ड्यूरेशन की बात करें 20 मिनट आपको टाइपिंग के मिलते हैं, ठीक है। और वर्ड लिमिट आपको बताई जाए तो इसमें 500 वर्ड्स टाइप करने रहते हैं 20 मिनट्स में। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आपको भले यहाँ पर 20 मिनट टाइपिंग को मिला हो, लेकिन आपकी स्पीड अगर अच्छी है टाइपिंग की तो आप तुरंत उस वर्ड को मतलब उस टाइपिंग को कंप्लीट करके वहां पर तुरंत एंड टाइपिंग का बटन दबाएं, क्योंकि वहां पर वो आपकी टाइमिंग और स्पीड दोनों ही इंक्रीज करती है, जो कि आपका फाइनल रिजल्ट बनने में अच्छा मार्क्स दिला सकता है। ओके, इस बार हो सकता है हिंदी टाइपिंग भी आपको एग्जाम में देखने मिले, क्योंकि इस बार जो एग्जाम हुआ था लास्ट एनटीए ने कंडक्ट कराया था अपना इलाहाबाद हाईकोर्ट का ग्रुप सी, डी और स्टेनोग्राफर का, उसमें हिंदी टाइपिंग भी उन्होंने इंसर्ट कर दी थी। तो मुझे कुछ हद तक लगता है कि हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग आपको दोनों देखने मिलेगी एग्जाम में। साथ ही बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की इस एग्जाम के बारे में, जो कि प्लस पॉइंट होता है स्टूडेंट्स का, जो कि है नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं देखने मिलेगी आपको, ठीक है। तो इस एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने मिलेगी। आपका प्लस पॉइंट है, आप कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं तो तुक्के लगा सकते हैं उस क्वेश्चंस पे, मे बी वो सही हो जाए तो आपका वो प्लस पॉइंट बन सकता है। ओके, तो बात करें अब पीएस एग्जाम के बारे में, मतलब एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के बारे में। इसका भी पेपर आप जानते ही हैं, बहुत जल्द आपको सामने देखने मिलेगा इस साल के एंड तक, तो इसके बारे में भी हम एक बार जानेंगे। ये जो एग्जाम होता है ये 2 स्टेज का एग्जामिनेशन होता है, मतलब स्टेज 1 में आपका 3 पार्ट होता है, फिर उसके बाद आप जब स्टेज 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो स्टेज 2 आपका होता है, जो कि स्टेनोग्राफी टेस्ट रहता है, ठीक है। तो बात करें स्टेज 1 के बारे में, पार्ट ए में आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है, ये भी सीबीटी रहता है। 150 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जिसमें 150 मार्क्स के होते हैं ये क्वेश्चन। ड्यूरेशन की बात करें 120 मिनट मतलब कि 2 घंटे आपको इन क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं। ओके, फिर उसके बाद 15 मिनट के गैप पे आपको पार्ट बी मिलता है। पार्ट बी के बारे में बात करें तो इसमें आपको इंग्लिश टाइपिंग देखने मिलेगी, ठीक है। जजमेंट आपको मेनली इसमें दिया जाता है और एक फॉर्मेट होता है टाइप करने का, मैं इसको आपको दिखा दूंगी। 500 वर्ड का फॉर्मेट होता है, 15 मिनट में आपको टाइपिंग कंप्लीट करनी होती है। अप्रॉक्स आपकी 40 to 45 आपकी टाइपिंग होनी चाहिए इंग्लिश में, तभी आप ये टाइपिंग निकाल सकते हैं। बात करें पार्ट सी के बारे में, ये 15 मिनट के गैप पे फिर आपका पार्ट सी एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपको पिटमैन की बुक, जो कि आप लर्निंग के दौरान पढ़े होंगे स्टेनोग्राफी सीखते समय, उसमें से आपको एक एक्सरसाइज दी जाएगी जो कि 250 वर्ड्स की होगी, उसको ट्रांसलेट करना होगा आपको कंप्यूटर पे। 15 मिनट आपको टाइमिंग मिलेगी और ये भी 50 मार्क्स कंटेन करेगा। ओके, तो पार्ट ए जो है वो कितना मार्क्स कंटेन कर रहा है, 150 मार्क्स। पार्ट बी कितना कर रहा है, 50 मार्क्स। एंड देन पार्ट सी भी 50 मार्क्स कंटेन कर रहा है। तो ये ओवरऑल आपका 250 मार्क्स का पेपर ही हो जाता है, जो कि स्टेज 1 में होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्ट ए, बी और सी ये सब सिंगल शिफ्ट पेपर होते हैं जिसमें 15-15 मिनट का आपको गैप मिलता है। अब नेक्स्ट बात करें स्टेज 2 के बारे में, ये शॉर्ट हैंड डिक्टेशन टेस्ट होता है, जो कि सीबीटी होता है। 5 मिनट का आपको डिक्टेशन दिया जाता है, जिसको 30 मिनट में आपको ट्रांसक्राइब करना होता है। ये 150 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, ठीक है, जिसमें से आपको 120 मार्क्स लाने ही लाने रहते हैं क्वालिफाई करने के लिए इस एग्जाम को। ओके, तो ये टोटल 1 स्टेज और 2 स्टेज को मिला करके 400 मार्क्स आपके ओवरऑल बनते हैं, जिसमें से आपको क्वालिफाई करना होता है ये एग्जाम को। तो अब बात हो गई यहाँ पर सारे आरओ, एआरओ और एपीएस के सिलेबस के बारे में कि किस तरह से कौन सा एग्जाम होता है। अब बात करेंगे किस तरह से मैं वीडियो डालूंगी आपके लिए, और उससे पहले हम बात करेंगे कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट होगी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मतलब इन तीनों एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट बुक आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो पहली बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट बुक प्रेफर करूंगी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सेम है और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम यही बुक है, जो कि है घटना चक्र की। ये आप देख सकते हैं घटना चक्र की ये वाली जो बुक है, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जा सकता है, और अगर आप डेली कुछ टारगेट बना करके इस बुक को कंप्लीट करेंगे, मतलब बुक को पूरी आपको कंप्लीट नहीं करनी है, इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें और सारे ही टॉपिक्स जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, मैं सिलेबस आपको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, उसका पीडीएफ आप देख सकते हैं कि उसका सिलेबस कंप्लीट क्या है, ठीक है। तो हर एक सिलेबस में जितना भी टॉपिक दिया हुआ है वो सारे ही टॉपिक इस बुक में कंप्लीट हैं।
तो आप इस बुक को कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं हिस्ट्री के लिए। बात करें ज्योग्राफी के बारे में, तो ज्योग्राफी के लिए भी सेम एडिशन घटना चक्र ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी। तो ये जो दोनों बुक हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही सुटेबल हैं इस एग्जाम के लिए। आप इस दोनों बुक को पढ़ करके ये एग्जाम अच्छे से इस टॉपिक से रिलेटेड मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट इस बुक से मिल जाएगी, जो भी आपके इस एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। साथ ही बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी आप वीडियो से पढ़ें क्योंकि पॉलिटी बहुत ज़्यादा ही नहीं आ रही है इस एग्जाम में। पॉलिटी को आप वीडियो से प्रेफर कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो से पर्टिकुलर टॉपिक वाइज वीडियो देखें, ठीक है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, रिट हो गई जितनी भी, और फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स हो गए, फिर उसके बाद आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, क्या क्या किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो डेली इसको बेस पे आप पढ़ सकते हैं। और जहां तक बात करूं, मैं भी वीडियो प्रोवाइड कराने जा रही हूं डेली संडे को। आप 50+ पॉलिटी के वीडियो आपको देखने मिले हमारे चैनल पे। साथ ही फोर्थ के बारे में बात करें जो कि है साइंस। साइंस भी बहुत अच्छे मार्क्स कंटेन करता है इस एग्जाम में, इसलिए साइंस के लिए भी मैं सेम बुक आपको घटना चक्र सजेस्ट करूंगी। इस बुक में आपको छोटे से लगाई बड़े टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। और सच में बताऊं, घटना चक्र की जो मैंने आपको बुक बताई है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस की, सच में इस बुक से बाहर क्वेश्चंस नहीं जा सकते हैं अगर आपने एकदम अच्छे से इस बुक को पढ़ा हो, ठीक है। तो इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। साथ ही बात करें आप थोड़ा शेड्यूलिंग की कि किस तरह से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराने वाली हूँ। ओके तो मंडे को मैं आपको हिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी और ये अल्टरनेट डेज पे चलते रहेंगे। फिर उसके बाद ट्यूसडे को ज्योग्राफी, देन अगेन वेडनेसडे को हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, थर्सडे को फिर ज्योग्राफी, फ्राइडे को हिस्ट्री, देन अगेन सैटरडे को ज्योग्राफी। संडे की बात करें तो यहाँ पर 50+ क्वेश्चंस आपको इस दिन साइंस के मिलेंगे, साथ ही 50+ पॉलिटी के भी क्वेश्चंस आपको इसी दिन देखने मिलेंगे। बाकी डेली वोकैबुलरीज की मेरी सीरीज तो चल ही रही है, जो कि शाम को डेली 5:30 बजे अपलोड हो ही जाती है। अब ये सब जो हिस्ट्री ज्योग्राफी के वीडियो है, मैं डेली आपको सुबह 5:30 बजे ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगी। मैं टारगेट रखी हूँ 25 क्वेश्चंस का, क्योंकि ये 25 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आपके बनेंगे एग्जाम में। मैं एक बार में 50 क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि वो चीज़ आप ग्रैब भी नहीं एक दिन में कर पाओगे। कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, और जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो उतना ही पढ़ो। सब कुछ पढ़ लोगे तो जो पढ़े भी हो अच्छे से वो भी चला जाएगा, इसलिए कम पढ़ो लेकिन अच्छा और एक टारगेट वाइज पढ़ो जो टारगेट आप डेली अचीव कर सको। इसलिए 25 क्वेश्चंस इज मोर देन अप्रोप्रिएट अगर आप आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो, क्योंकि 120 डेज में अगर अल्टरनेटिवली आप 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं, साथ ही आप थोड़ा बुक भी पढ़ रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, तो डेली में अगर बात करूं आप कुछ नहीं तो 40 से 50 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और उस हिसाब से 120 दिन में आप इंटू करके देख सकते हैं कि अच्छे खासे क्वेश्चन बैंक आपके पास तैयार हो सकते हैं। इसलिए थोड़ी सी ही मेहनत करनी है। डेली आप अगर 4 घंटे भी देते हैं अपने एग्जाम के लिए RO के, तो डेफिनेटली आपकी ये जॉब हो सकती है, तो मेहनत करें। साथ ही बात करें अब करंट अफेयर्स के बारे में, तो करंट अफेयर्स जो कि आपके 2022 दिसंबर से लेकर के 2023 नवंबर तक के कंप्लीट आपको करने हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर मैं नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि करंट अफेयर एक बहुत अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंटेन कर रहा है इस एग्जाम में, जो कि आपको एक एक्सपर्ट से ही पढ़ना चाहिए। भले आप 1 घंटा करंट अफेयर में इन्वेस्ट जरूर करोगे, लेकिन आपको बहुत सारी नॉलेज उसमें से मिलनी चाहिए। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगी आपको आशीष गौतम सर का, जो कि अड्डा 24/7 पे पढ़ाते हैं। साथ ही पर्चन क्लासेस का वीडियो आप प्रेफर कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए। साथ ही बात करूं इस एग्जाम के लिए आपको क्या डेली करंट अफेयर पढ़ना है, तो नहीं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, करंट अफेयर आप डेली कवर कर सकते हैं जो कि पहले से ही पढ़ रहे हैं। लेकिन आज से जिनकी तैयारी शुरू करनी है उनके लिए मैं बताऊंगी कि मंथली आप करंट अफेयर प्रेफर करें, ठीक है। ये एग्जाम 1 लीनियर एग्जाम है, इसलिए इस एग्जाम में बहुत ज्यादा डीपली हमें नहीं सब कुछ पढ़ना है। अगर आप मंथली और वीकली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप दिसंबर 2022 से लेकर के नवंबर 2023 तक की अगर आप करंट अफेयर कंप्लीट करते हैं तो ये एग्जाम में आपकी कोई भी करंट अफेयर आपके क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जा सकते हैं। ओके, तो मंथली करंट अफेयर जरूर पढ़ें और वीकली करंट अफेयर पढ़ें, ये आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। साथ ही बात करें अगर आप संडे गैप लेते हैं मंडे टू सैटरडे पढ़ करके, तो संडे को आप टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करें, ठीक है। 1 घंटा इन्वेस्ट करें टॉपिक वाइज, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स हो गई, बुक ऑथर हो गई, हु इज हु इन प्रेजेंट, कौन अभी क्या है प्रेजेंट में, और भी सारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर आप कंप्लीट कर सकते हैं कि किस मतलब कौन सी हस्ती ने कहाँ पर विजिट करा, कहाँ पर किस चीज़ का इनॉग्रेशन हुआ, ठीक है। कौन सी चीज़ किस स्टेट में पहली बार हुई है, कौन से स्टेट इस टाइम बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है,
हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विजिट करा है, होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह ने क्या चीज़ इनॉग्रेट किया है, ये सब चीज़ें आप टॉपिक वाइज कवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी से आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा ही, मैं अगेन कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही अच्छा टाइम है आपके लिए इस पेपर को क्रैक करने के लिए। साथ ही बात करें यूपी जीके, हिंदी और मैथ्स और रीजनिंग के बारे में, तो यूपी जीके के लिए आप अगेन घटना चक्र और परीक्षा वाणी प्रेफर कर सकते हैं, ये मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। और साथ ही बात करें अगर आपको वीडियो से पढ़ना है, यूट्यूब वीडियो से पढ़ना है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। मैं कोई चैनल प्रमोशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, मैं आपके एग्जाम को क्रैक करने की बात कर रही हूँ। तो यूपी जीके आपको अच्छे से और पढ़ना है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल प्रेफर कर सकते हैं। यूपी जीके का उन्होंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, अगर आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट करके बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चैनल के लिंक, आपको पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही बात करें हिंदी के बारे में, तो हिंदी में आप ल्यूसेंट प्रेफर ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं और अरिहंत और ल्यूसेंट आपके लिए हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा ही अप्रोप्रिएट है। ओके, मैथ्स के बारे में बात करें तो मैथ्स के लिए RS अग्रवाल नंबर 1 बुक है इस एग्जाम के लिए। साथ ही रीजनिंग की बात करें तो अरिहंत को आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी ही बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। लास्टली मैंने कंप्यूटर के बारे में आपको नहीं बताया, कंप्यूटर के लिए आप ल्यूसेंट ही प्रेफर करें। साथ ही RO की एक क्वेश्चन बुक आएगी अभी लास्ट में 1-2 मंथ के बाद, वो आप प्रेफर कर सकते हैं, या फिर मैं आपको ये बुक दिखा रही हूँ, इस बुक को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर मिलेगी आपको तो आप ले सकते हैं। और इंग्लिश के बारे में बात करूँ तो इंग्लिश के लिए आप KD कैंपस को प्रेफर कर सकते हैं, और ज़्यादा आपको वोकैब अच्छे से कंप्लीट करना है तो आप MB पढ़ सकते हैं, मतलब KD कैंपस और MB, या फिर सिर्फ KD कैंपस को ही आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। क्वेश्चंस डेली अगर लगाते हैं 5 से 10 तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे ही टॉपिक्स के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। सिलेबस भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा ही दे रही हूँ टेलीग्राम पर। और कल से मैं अपनी वीडियो की सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी की। साथ ही डेली वोकैब का प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है शाम को 5:30 बजे, जो कि अपलोड हो जाता है। तो बस इस स्ट्रेटेजी को अच्छे तरीके से फॉलो करिए और डेफिनेटली आप RO और APS निकाल सकते हैं इस एग्जाम को अच्छे तरीके से। साथ ही बात करूँ स्टेनोग्राफी के बारे में कि कैसे आप APS के लिए स्टेनोग्राफी कंप्लीट कर सकते हैं, इसके लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेनोग्राफर का पेपर निकाला है। वो अगर आप चाहते हैं इसका अलग से मैं वीडियो बना करके आपको दूं तो कमेंट सेक्शन में आप एक बार मेंशन जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।